एक टीचर और शिष्य का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। यानी कि जो टीचर होते हैं वे बच्चों को अपने बच्चे जैसा मानते हैं, चाहे टीचर कितना ही बड़ा हो और चाहे बच्चा किसी भी क्लास का हो। लेकिन तब क्या, जब वही टीचर उस बच्चे का शोषण करने लगे। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक महिला अपने ही क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे के साथ संबंध बनाती है, उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन आगे चलकर जो इस घटना में होता है उसे जानकर आपको हैरानी होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हुआ है इस घटना में, क्या नहीं, वो जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना गुरुग्राम के नामी एक स्कूल की है। गुरुग्राम के स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला जिसकी उम्र 40 साल है। वो महिला 12वीं क्लास की टीचर होती है और जब 12वीं क्लास की टीचर होती है तो उसी 12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र जो कि रेवाड़ी का रहने वाला था, वो भी उसमें ही पढ़ रहा था। लेकिन तभी एक दिन जो उसकी टीचर थी उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। अब एक दिन जो उसकी टीचर है वो उससे कहती है लड़के से कि तुम्हारे लिए कुछ काम है, जो तुम्हारा पेंडिंग काम है वो तुम्हें करने के लिए मेरे घर पर आना होगा। जो छात्र होता है वो काम के लिए उसके घर पर जाता है महिला टीचर के, और जैसे महिला टीचर के घर पर जाता है तभी वो महिला टीचर उस छात्र को अपनी बातों में लेती है। वो छात्र उस टाइम पर नाबालिग था। उससे कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, और अगर तुमने मेरे साथ संबंध बना लिए तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स नहीं आएंगे। अब जैसे वो नाबालिग छात्र सारी बातें सुनता है तो वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन जो उसकी महिला टीचर होती है वो उसके साथ जबरदस्ती करती है, वो उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। जो छात्र होता है उसके साथ संबंध बना लेता है और संबंध बनाने के बाद जो महिला टीचर होती है वो उसे उसके घर की ओर भेज देती है और अपने घर पर रह जाती है। अब धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था, यानी कि धीरे धीरे करके समय इस रफ्तार से गुजर रहा था कि जो महिला होती है वो शादीशुदा थी, लेकिन शादीशुदा होने के बाद भी वो उस छात्र के साथ, 12th की क्लास के छात्र के साथ ही सब कुछ कर रही थी। अब एक दिन जो 12 का छात्र होता है वो सोचने लगता है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ और सिर्फ नंबर लेने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो एक बार अपनी मैडम से जाकर मना भी करता है, महिला टीचर से कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन जो उसकी महिला टीचर है वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। अभी जो महिला टीचर है ये अपने परिवार के साथ रहती थी, अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन इसे अब डर सताने लगता है कि अगर इसके पति को पता चल गया तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए वो उस लड़के को अब होटलों में बुलाने लगती है और अलग अलग होटलों में जब बुलाती थी तो होटलों में जाकर कहती थी कि ये मेरा रिश्तेदार है। और ये ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन नहीं करती थी, हमेशा कैश में ट्रांजेक्शन करती थी। अब महिला टीचर उसके साथ होटलों में जाकर संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे करके फिर से समय गुजरने लगता है, लेकिन एक दिन उस महिला टीचर की पति के साथ लड़ाई हो जाती है और इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि वो अपने पति से अलग जाकर रहने लगती है। अब जब अपने पति से अलग जाकर रहने लगती है तो अब उसे कोई भी रोकने वाला नहीं था, कोई भी टोकने वाला नहीं था। यानी कि उस 12th क्लास के छात्र से जब चाहती वो जब मिल सकती थी। अब वो उससे मिलने के लिए होटलों में नहीं जाती थी, वो उस 12th क्लास के छात्र को अपने घर पर बुला लेती थी और घर पर बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती थी। धीरे धीरे करके समय गुजरता चला जाता है, यानी कि कई बार वो छात्र उससे मना करने की कोशिश करता है, उससे हजार बार दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो महिला टीचर होती है वो इस तरीके से उसे मजबूर करती है। उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगी। यानी कि जो बच्चा होता है वो डर की वजह से उस महिला के साथ संबंध ना रहा था, वो बार बार उस बच्चे का शोषण कर रही थी, उस नाबालिग लड़के के साथ गलत काम कर रही थी। धीरे धीरे करके सब कुछ सही चल रहा था, कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन एक दिन जो लड़का होता है वो एक दिन कह देता है अपनी मैडम से कि मैडम, मैं अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमसे अलग जाना चाहता हूँ। अब जो मैडम है, महिला टीचर है, उसे डर सताने लगता है कि अगर ये पुलिस स्टेशन पहुंच गया है फिर इसे अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया तो फंस जाएगी। इसलिए 20 जनवरी सन 2025 को वो खुद पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उस लड़के के ऊपर का केस लगा देती है और कहती है कि इसने मुझे छेड़ा है और इसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है, उसने मेरे साथ गलत काम किया है। लड़का जो कि नाबालिग था उसे जेल भी हो जाती है। यानी कि नाबालिग उस टाइम पर था जब उसकी मुलाकात उससे होती है, उसके बाद वो नाबालिग नहीं था। धीरे धीरे उसकी उम्र गुजरती जा रही थी। अब इधर पुलिस वाले उसे हिरासत में लेते हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं उसकी बेल करा लेते हैं और बेल करा लेने के बाद
जो लड़का है वो अपने माँ बाप को एक एक बात बताता है, माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा मेरी कोई भी गलती नहीं है, उस महिला टीचर ने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया है। उसके फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो अपने माँ बाप को दिखाता है, अपने माँ बाप से कहता है कि देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो महिला टीचर ही मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है। अब जैसे माँ बाप ये सारी चीज़ें देखते हैं, तभी माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद 2-3 महीने बाद ये सारी चीज़ें लड़का बताता है अपने घर वालों को, 13 मार्च सन 2025 को। और जो लड़के के पिता हैं वो पुलिस स्टेशन में जाकर कहते हैं कि जो उनकी बेटी की तिथि है, जो उम्र है, वो 1 तारीख तीसरा महीना सन 2007 है, यानी कि उनका जो बेटा है वो अभी नाबालिग है। उस नाबालिग बेटे के साथ जो उसकी महिला टीचर है उसके साथ गलत काम कर रही थी, उसे अच्छे नंबर देने के लिए प्रेरित करती थी और अच्छे नंबर देने के बाद में उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं का अंजाम देती थी। यानी कि वो बताता है कि उसके बेटे के ऊपर उसने रेप का केस भी लगाया था, और केस लगाने के बाद जो उसका पिता होता है वो पुलिस वालों से अपने बेटे को छुड़ाता है, और छुड़ाने के बाद उसका जो बेटा होता है वो अपने माँ बाप को ये सारी बातें बताता है, और सारी माँ बाप पुलिस वालों को बताते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं। अब इधर जो महिला टीचर होती है वो फरार हो जाती है, वो कई यानी कि अपनी याचिका भी डालती है जिससे कि उसे जमानत मिल सके, लेकिन जो याचिका होती है वो खारिज हो जाती है। खारिज हो जाने के बाद जो महिला टीचर होती है वो फरार हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले 2-3 महीने बाद उस महिला को ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ लेने के बाद हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिला टीचर के बारे में जिसने अपने ही स्टूडेंट के साथ ये सारा काम किया, अपने ही स्टूडेंट के साथ वो संबंध बना रही थी, अपने ही स्टूडेंट को वो ब्लैकमेल कर रही थी, उससे बार बार कह रही थी कि अगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे नंबर काट दूंगी। और वो अपने पति के साथ भी रह रही थी, लेकिन फिर भी वो उस स्टूडेंट के साथ ये सारा कारनामा करती है, उस छात्र को अलग अलग जगह पर बुलाती है, और जब अलग रहने लगती है तो उसे किसी भी बात का डर नहीं होता है। लेकिन जो छात्र होता है वो इतना घबरा जाता है, एक दिन वो उससे अलग होने की बात करने लगता है, और जब अलग होने की बात करने लगता है तब कहीं जाकर वो महिला टीचर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाती है। दोस्तों, प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ये भी बताकर जाया करें, मैं आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर बोलूँगी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।